अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैंने मैक्रोनी बनाई, वो भी सब्जी की। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ स्कूल। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाई, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ आपके बातें फिर से न्यू ब्लॉग के साथ और साथ में एक खांसी के सिरप के साथ, क्योंकि जो है उसको कितनी खांसी हो रही है कि उसको ना बोलते हुए भी मम्मा खा 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 खा। मैंने कहा तो फिर एक काम करें कि आप सिरप पी कर जाएँ कि आपको परेशानी ना हो स्कूल जाकर। तो रुहान को तो भाई मैं सिरप पिला रही हूँ और उनके जो बाबा जो हैं वो अभी तक उठे नहीं हैं। और भाई माँ जो होती है ना, यानी कि जो वुमेन्स औरतें, जो हम औरतें हैं और जो अम्मा हैं, जो भी आप कह लें, लड़कियाँ अम्मा बहनें जो भी होती है ना, वो टाइम की बड़ी पाबंद होती है। उन्हें पता है कि भाई सुबह अपने शौहर को या भाई को या बच्चे को या किसी को भी कह लें कि स्कूल भेजना एक ज़िम्मेदारी, ऑफिस और या जॉब कुछ भी कह लें, और इंसान को होती है, एक दिमाग पर होता है कि भाई उसने ना सुबह उठ के और उनको रवाना करना है उनकी मंजिल की जाने। भाई वापस मंजिल तो घर ही होती है, पर पढ़ना लिखना जॉब वगैरह ये भी सब कुछ मायने रखता है। तो वो एक ज़िम्मेदारी एक औरत की होती है। तो औरत जो होती है ना, वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रही होती है। तो ऐसा है कि भाई अभी मैंने बनाया है अपने बेटे के लिए जल्दी जल्दी लंच के अंदर बेटे के लिए मैक्रोनी बनाया है। और अभी जो है दरअसल इनके पेपर चल रहे हैं, तो पेपर के लिए मैंने इनका बैग जो है वो तैयार कर दिया है, इनके कलर पेंसिल बॉक्स वगैरह। और इनके लंच में मैंने रख दिए हैं, मेरे पास यार बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो ये जो केक रस है यही बच्चे खा लेते हैं, तो वो मैक्रोनी और मैंने केक रस जल्दी से इसको रख दिया कि इसको परेशानी ना हो। ऐसा है कि मेरे हस्बैंड उठते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसको भेजती हूँ स्कूल के लिए। मैं जा रहा हूँ कबूतरों को खाना डालने और पानी डालने, क्योंकि वो बहुत प्यासे होते हैं और भूखे भी। इस वजह से हम पानी डालने जा रहे हैं और खाना भी। चलिए भाई, उनको दिखाया हूँ। ये आ गए बाजरे और बाजरा भी डला हुआ है, इसमें बाजरे भी डाले हुए और पानी भी है उसमें। और पानी भी है। लेकिन आज तो मैं जा रहा हूँ स्कूल भी, लेकिन बाबा एक तो उठते ही नहीं है, बहुत देर हो गई। लेकिन जल्दी से मैं ये कौन है मेरे सामने? ओ मेरी बेटी है। ओह माय गॉड! यानी मेरी बहन है, बेटी नहीं है कोई। रहान लाफिज। तो दोस्तों रहान तो गया, ठीक है भाई। अब जो मेरी बेटी जो है वो तो सो ही रही है, और इसके जो पापा हैं वही बाजार से बात है, वो उसको लेकर जाएंगे। बच्चों का स्कूल करीब तो है नहीं, तो बाइक पर ही छोड़ना बनता है। तो भाई वो तो गए हैं, अब वो आएंगे तो भाई मैं जाके दोबारा उसके बाद मैं सो जाऊंगी। कैसा लगा मेरा मजाक? है अभी जैसे झाड़ू वगैरह, जिससे घर की सफाई वगैरह, मैं एक साथ ही घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो ये होता है कि स्कूल से बच्चा जब स्कूल से जब आता है ना, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि घर मुझे साफ़ करना है। थोड़ा बहुत होता है घर साफ़ करना होता है, झाड़ू वगैरह देनी होती है, पर उससे जो पहले होता है ना, मैं झाड़ू वगैरह दे के घर साफ़ कर देती हूँ। फिर सुबह ही सुबह जो होता है ना, वो घर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो फरिश्ते आते हैं ना रिक्स लेके, वो नहीं आते। सुबह जो सफाई होती है, सुबह का जो पढ़ना होता है, वो कह लें कि एक अल्लाह पाक की नेमत है और रहमत है कि रिक्स भेजता है और आफत तो बलाओं को दूर करता है। और ये तो आप लोग मेरे साथ रहे, ठीक है ना। अभी चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आसिया बासी के हाथ में आ गई है झाड़ू, अब आसिया घर की झाड़ू लगाएगी और घर को साफ करेगी। वैसे आसिया बासी का घर रहता है हमेशा साफ, पर कभी कभार हो जाता है, कभी गंदा हो जाता है। वैसे नहीं करती, वैसे करती नहीं आती, मतलब मैं वैसे रहता नहीं है, करती है मतलब क्या है, मैं गंदी बच्चे नहीं हूँ ना, घर फैलाती हूँ। बच्चे होते हैं घर फैलाते हैं, अम्माएँ जो होती है ना वो घर समेटती हैं, ठीक है ना। मैं बताते ना, पहले थी मैं
पहले में है मिसेस, यानी कि पहले मैं वाइफ थी, फिर उसके बाद मैं मदर बनी और फिर उसके बाद मैं अब बन गई हूँ मासी 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 मासी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो वो चीज़ है कि मैं बन गई हूँ मासी। और सुबह ही सुबह जो आता है ना, वो काम वाली बाई आती है और झाड़ू पोछा करके जाती है। तो अब शुरू हो रही हूँ। मेरी बेटी जो है वो सो रही है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं, वो सुकून से सोती रहेगी। मैंने बेड सेट कर देना है और अपना ये जो अपना जो हवादार कूलर है ना, इसको मैंने ढक के रख देना है। और हमारे मतलब आपको मत सिखा। ये है कि बस अपना घर अब साफ़ कर देना है, ठीक जी। तो भाई मेरा तो घर हो गया है एकदम साफ सुथरा। नहीं गैलरी भी साफ सुथरी, ठीक है। यहाँ मुझे ना पौधे लेकर आने, मुझे ना हरियाली बेहद पसंद है, ठीक है। पहले भी मैं रहती थी यहीं पर, तो पहले भी मैंने लगाए हुए थे यहाँ पर पौधे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। और इंसान की चॉइस होती है अपनी अपनी, किसी को पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते। आप लोगों को पसंद हो तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और मेरा चैनल अगर आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं सब्सक्राइब करा, बेल आइकन नहीं दबाया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। रोहान स्कूल से आ चुके हैं। भाई मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया है मटर आलू, और रोहान को मैं खिला रही हूँ पहला बाइट, ज़बरदस्त वाला। बहन साहिबा को चाहिए आलू, इनको तो बस अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह होता है, सुबह सुबह अल्लाह। हमारी तो सुबह ही है समझो, इनकी तो सबसे ज़्यादा ख़ास सुबह है, बिस्मिल्लाह वाला बरकत यस जी। तो भाई मैंने अपने नाश्ते के लिए रखा है मटर आलू कीमा, चाय, बच्चों के लिए पापे, और रात की रोटी थी, बच गई थी तो वो मैंने फ्राई कर ली। भाई मैं रिक्स जो होता है उसको वेस्ट नहीं करती, जो होता है जैसा होता है शुक्रिया करके बच्चों को भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। एक रूहान बस अब खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद अभी इन्होंने जाना है से जाना है जी, क्योंकि मदरसा भी भाई कुरान पाक भी तो ज़रूरी है ना भाई। बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई, वहाँ तो कैसा पढ़ाने के लिए आते थे, यहाँ तो डेली जाएंगे हम, है ना। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना भाई। तो जी भाई हमारे बच्चों का तो हो चुका है नाश्ता, ठीक है जी। दस्तरखान मैं समेट रही हूँ, एक कप और ये रह गया, दस्तरखान समेटती हूँ। और बाकी ये है कि कल मैंने लगाई थी मशीन, तो ये कि गैलरी में सोते हैं और कपड़े उठाते हैं जी। तो कल हमने लगाई थी मशीन। दरअसल हमारे घर जो है पानी जो है वो ऐसा आता है, एक दिन छोड़ के बिल्डिंग में पानी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पानी की किल्लत है, या बस वही वाली बात है कि जितना लोग पानी इस्तेमाल करते हैं ना, उससे ज़्यादा वापस से खाए जाते हैं। कि जैसे कि मैं अपने अब्बा की तरफ रहती थी, यानी कि हमारे यहाँ उधर बहुत पानी माशाल्लाह से आता है, ऐसी बातें हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा इशू है पानी का, इशू नहीं है, लोगों के लिए बनाया जाता है, ये फंस गया सीएम। खैर जो भी है। तो ऐसा है कि भाई मैंने कल मशीन लगाई थी, जैसे कि हमारे घर पानी आया था तो फिर मैंने मशीन लगा ली थी। एक दिन छोड़ के पानी आता है, तो यह है कि बस सुकून है ज़िंदगी में, और ऐसा ही अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में सुकून रखे, आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। और उठाते हैं सारे कपड़े, ठीक है जी। देखिए मैंने लगाई थी कल मशीन, तो जो मेरे कपड़े थे वो मैं उठा रही हूँ। ऐसा है ना, तो सबसे पहले ना मैं क्लिप निकाल लेती हूँ, मतलब से ऐसा होता है कि ना मेरे अक्सर जो होते हैं ना क्लिप जो होते हैं ना, वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाते हैं तो भाई मिलते नहीं हैं, ले जाने वाले ले जाते हैं उठा के, उठाने वाले ले जाते हैं, तो फिर टीचर जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या ले, अगर उनका घर करीब पड़ता है तो वो लोग उठा लेते हैं। तो ऐसा है कि बस सबसे पहले जो है ना, वो आप अपने जो कपड़ों के जो होते हैं क्लिप वो उठा के रखा करें, इससे पहले कि वो गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो बेहतर है ना। तो ये हटाएं सबसे पहले, तो वो तो सुबह मिल ही जाती है, फिर भी मैंने डाल देती हूँ। ये जो सुबह 12 बजे की जो धूप होती है ना, 12-1 बजे की धूप, बहुत गज़ब की धूप होती है, खिड़कियों से बाहर आ रही होती है, कहती है बस हमें अंदर आने दो, और बेटा आसिया उठ जाओ और हमें देखो और अपना काम करो। पर उनको ये नहीं पता कि आसिया अब्बासी को दोबारा सोना होता है। तो आप जो है ना सूरज जी चले जाएँ, अच्छा हमको सिखा रिया। मेहरबानी फरमा के। तो मैं फिर भी डिपेंडेंट हो जाती हूँ। ये टूटा हुआ था, ये क्या है? तो हमने कहा मालिक मकान को क्या आप लगवा दें, तो कहने लगी भैया बेटा पूरी की पूरी खिड़की ही चेंज होगी। मैंने बोला अंकल रहने दें, आप पूरी जुगाड़ कर लेंगे। तो ये मैंने जैसे तैसे करके टेप लगा लिया। अच्छा
मैं बराबर वाले फ्लैट में, यानी कि बराबर वाला जो है ना, मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उसके बराबर वाला फ्लैट में पहले रहती थी, तो उसके बिना यही नहीं, मैंने तब भी ऐसी जुगाड़ू पना करा हुआ था। आसिया पासी जुगाड़ू करना पड़ता है, सब करना पड़ता है, जब सब पे बिल्ली है इंसान के, सब करना पड़ता है। तो ये मैंने कल साथ के साथ ना अपने जूते भी धो दिए। जब मैं मशीन लगाती हूँ ये तो भाई कपड़े मैंने उतार लिए हैं सारे, इतनी जल्दी सूख जाते हैं यार। ये ग्राउंड फ्लोर में हमारे इतना मसला होता था, मेरे 3 दिन तक कपड़े मेरे सूखते ही नहीं थे, यानी कि पड़े ही रहते थे, गीले गीले रहते थे। भाई अब बनाती हूँ मैं इनको तेल और दिखाती हूँ अपना कबर्ड सेट करके कि आसिया पासी का काम है कबर्डों को सेट करना। जो जो चीज़ें साइड होती हैं ना बिखर जाती हैं, उनको सेट करना। शायद मैं पिछले जन्म में ना माँ से रही होंगी, चीटिंग 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 करता है तू। जब भी तो मेरे अंदर ना वो सफाई का क्या कहते हैं वो फोबिया वो भरा, लोगों को चिढ़ है मेरी सफाई से। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आता है सफाई करने में, लोगों की भी और घर की भी। कुछ लोग हैं जो उठकर नहीं दे रहे हैं, नेस्ती पना लगा के रखा हुआ है। ये किस तरीके से सो रहे हैं, तो मोबाइल तो अल्लाह माफ़ कर इस तरीके से रख के सो रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, मोबाइल तो ऐसे सीने से चिपका के रखा हुआ है जिसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा हो। ये लोग कहाँ से आते हैं ये? हम भी नहीं चिपका के सोते इस तरीके से, तो मोबाइल मोबाइल नहीं होंगे, अल्लाह माफ़ करे। चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे एक दिन दोनों घर से जी। तो बचपन में मैंने बहुत सुना था, चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे एक दिन दोनों घर से निकले करने लगे शिकार। पता नहीं क्या था यानी कि जो मैं बचपन में सुनती थी बचपन में, और ये पढ़ी भी है हमने पोयम, ठीक है, बचपन में सुनी हुई है और पढ़ी हुई है। तो भाई खैर वो चुन्नू मुन्नू को सेट करते हैं साइड में हम, ठीक है। अब मैं करती हूँ अपना कबर्ड सेट। ये रहे मेरे कबर्ड यार, पहले जो था उस घर के अंदर वो मेरा कबर्ड ये था, सही है। अब मेरे बच्चों का ये कबर्ड आ गया है और हमारा कोने में चला गया है, तो कोई गल नहीं, कबर्ड कबर्ड होता है, चाहे वो उधर हो चाहे वो उधर हो, करना तो शायद हमने ही है, चले। तो भाई हमारा जो कबर्ड है, यानी कि जो मेरा कबर्ड है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो तो हो गया बिल्कुल सेट। और फिर मैं एक बात दोबारा बोलूँगी, ये रहता ही सेट है, क्योंकि ये मेरे ही हाथ में रहता है, तो जाहिर सी बात है सेट रहेगा ना, क्योंकि भाई मैं ही तो निकाल कर देती हूँ, तो फैलता क्यों है, नहीं फैलता, फैलने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरे हाथ में रहता है। तो लिहाजा इसको मैं सेट ही रखती हूँ। हफ्ते भर का जो होता है, फिर थोड़ा बहुत फैलता है, तो हम दोबारा सेट कर लेते हैं। तो जी मेरे बच्चों का भी कबर्ड सेट हो गया, ठीक है। ये मेरे बच्चों का कबर्ड है, दोनों बच्चों का, और ये मेरी बेडशीट्स ये भी मैंने बिल्कुल ओके कर दी है, ठीक है जी। तो ये जो हफ्ते की जो रूटीन होती है ना, बहुत ज़बरदस्त होती है। इससे हमारा जो घर है ना एकदम से ज़बरदस्त, यानी कि कबर्ड वाला सीन जो है, धुलते रहते हैं और सेट होते रहते हैं, रोज़ डेली जो धुलते रहते हैं सेट होते रहते हैं, तो फैलने का तो नाम और निशान ही नहीं होता, और पैदा भी नहीं होता कि क्यों फैले क्यों फैलाएं, हम तो नहीं फैला सकते। तो खैर वही वाली बात है कि अपने कबर्ड को आप हमेशा अपनी तरह रखें, ओके। जैसे आ गए वैसे ही रखें, मसला ही नहीं है। वो कहते हैं ना, जिसकी में मैंने इतने सारे लोगों की अलमारियाँ देखी, इतने सारे लोगों की अलमारियाँ देखी हैं, खोली ठक करके, जैसे खोला इतने लोगों की देखी है कि ना, जैसे ही कबर्ड खोलते हो ना पैरों में गिर रहे होते, माफिया मांग रहे होते हैं, भाई हमें सेट कर दो, हमें सेट कर दो, हमें सेट कर दो। बड़े खतरनाक लोग हैं। इतने लोगों की मैंने देखी, इतने लोगों की देखी है, पर मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा सा टाइम लगा अपने कबर्ड सेट कर ले करो ना। तो यानी कि जो भी होगा, किसी के मेहमानों के सामने अपना कबर्ड खोलते हैं, बोलते हैं कुछ भी हो तो यार, तो बोलेंगे देखो तो इधर कितने फॉल्ट लोग हैं, अपना कबर्ड सेट नहीं कर सकते यार। जो अपना कबर्ड सेट नहीं कर सकता वो लाइफ में कभी सेट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। गजब बेइज्जती है। जो अपना कबर्ड सेट नहीं कर सकता ना, तो वो कभी सेट नहीं हो सकता। ये लोग कहते हैं, ये हम नहीं कहते, पर हम तो सबको सेट कर देते हैं। मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। चलो यार, बालों में कंघी करूँ, क्योंकि सुबह से कंघा नहीं करा, सुबह से क्या 2 दिन से कंघा ही नहीं करा। बालों को जरा बांधते, छोटी छोटी बांधते हैं बालों में, तो जब कंघा नहीं करते तो बालों में सर जाते हैं, बालों उलझ जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो चीज़ हुई है। तो बालों को उलझाना नहीं है, सुलझाना है और छोटी बांधनी है। बाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इतने हल्के मेरे बाल हो गए कि मैं बता नहीं सकती। तो यार कोई अच्छे से शैम्पू वगैरह हो तो यार मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना मेरा सर के अंदर डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो मैं पहले डैंड्रफ वाला जो
सनसिल्क जो है ब्लू वाला वो यूज़ कर रही थी, तो उससे मेरे जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो गए थे, हो जाते हैं, क्योंकि वही मुझे राज, इसके अलावा कोई वो आना बंद हो गया है। तो यार अब मैं जो भी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ ना, एक तो मेरे बाल इतने ज़्यादा उतर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ दिन के बाद ना अब गंजी नज़र आऊँगी। स्कार्फ तो मैं वैसे ही पहनती हूँ, फिर उसके बाद मैं वाकई में स्कार्फ ही पहनने लग जाऊँगी। नॉर्मली कहीं शादी वगैरह में भी जाती हूँ ना, तो अपने बालों को खोल के लश्कारे मारती हूँ, तो वो लश्कारे नहीं मारने पड़ेंगे, फिर स्कार्फ बांध के ही बैठना पड़ा करेगा। तो मैं नहीं चाहती यार कि मैं गंजी हो जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर एक अच्छा सा शैम्पू बताना कि जो बालों को सूट करे, यानी कि मुझे हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम है और दूसरा डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम है। तो भाई जब मेरे पास बाल नहीं होंगे तो भाई मैं हुरैन की तरह हो जाऊँगी, तो मैं नहीं चाहती कि मैं हुरैन की तरह दिखूँ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हुरैन मेरी तरह दिखनी चाहिए ना, क्योंकि ये सब कहते हैं मेरा बचपन है, तो हुरैन को मेरी तरह दिखना चाहिए, ना कि मुझे हुरैन की तरह। तो कोई अच्छा सा शैम्पू हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। जी तो भाई आज मैं बना रही हूँ कढ़ी। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी। 1 प्याली मैंने बेसन ली है और 1 प्याली मैंने दही ली है। खैर ये 1 प्याली है। प्याज, इसके अंदर मैंने लहसुन पिसा है, ठीक है। ये जी हो गई है पिसी मिर्चें, और ये हल्दी, नमक, और ये कड़ी पत्ता मेरे पास फ्रेश नहीं था, सूखा हुआ रखती हूँ क्योंकि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, और अपने हिसाब से जो आपने जितना पकाना है, ठीक है। इस अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स, और फिर उसके बाद मैं रखती हूँ इसको चूल्हे पे कि जब तक कि बॉयल यानी कि उबल जाएगा, फिर उसके बाद हल्की आंच पे पकाऊंगी। बुटले बुटले नहीं आने चाहिए, ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये मेरे अभी आ रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल सेट कर दूँगी। अभी इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी चूल्हे में रखने से पहले, तो मैंने इसको फेंट लूँ। इसमें मैंने पानी और ऐड कर दिया है, जितना मेरी मर्ज़ी, और मैंने वो कर दिया। मैं मेरे पतीले के ऊपर नहीं जाना, इसके अंदर जब मैं फ़ास्ट फूड का काम करती थी ना, तब मैं इसके अंदर ब्रोस्ट बनाती थी। तो खैर इसी देखिए, ठीक है। अब मैं रख रही हूँ उसको हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए, जब तक कि बॉयल नहीं हो जाता, यानी कि उबाल नहीं आ जाता। फिर उसके बाद और स्लो आंच कर दूँगी। जी भाई मैं तो रेडी हो गई हूँ अपनी दोस्त के घर जाने के लिए, क्योंकि उसकी तो भाई तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे मिल भी लूँगी और थोड़ा सा बाइक का सफ़र भी कर लूँगी। कैसा भाई, बाइक का सफ़र भी करूँगी, थोड़ा सा घूमूँगी, हवा के अंदर दिमाग अपना फ्रेश करूँगी, ठीक है जी। और अपनी दोस्त को मिलूँगी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसको देखने आए। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, वो गिर गई है। वो जिम को बड़ा शौक था जिम जाने का, तो उसका जिम का शौक जो है ना वो पूरा हो गया है बिल्कुल से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो अब जो है ना मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ, देखूँ तो क्या हाल है उसका। उसको बड़ा शौक था ना जिम जाने का, मैंने उसे बोला भी था कि जिम जाओ, मना नहीं है, पर जितना हो सके ना तुम अपने घर के अंदर डाइट करो, ठीक है ना। और जितना हो सके तुम क्या कहते हैं ना क्या चाहते हो? को आउटिंग पे जाओ, जल्दी जितना हो सके आउटिंग पे जाओ, जितना हो सके तुम घर में चहल पहल यानी कि चलते फिरते रहो, और खाने के ऊपर कम फोकस करो, तो इंशाल्लाह तुम हो जाओगी। ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने भी किया है, और मैंने अपना वेट बहुत लूज़ करा था, पर अब ख्वाहिश मर गई है वेट लूज़ करने की, क्योंकि वेट लूज़ करते करते ना हम भी मर जाते हैं। तो जितना हो इंसान को एक लिमिट्स में खाना चाहिए, तो जब लिमिट्स में हम खाना खाएंगे तो हमारा वेट ही नहीं बढ़ेगा। कैसा तो भाई ठीक है जी, मैं तो हो गई हूँ रेडी, मैं तो जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर पे। और भाई ये जो मेरा चुन्नू मुन्नू है ना, चुन्नू ये भी रेडी है, इनको मैं ट्यूशन ट्रांसफ़र करूँगी, और तो चलो चलते हैं पागल। तो जी मैं तो आई हूँ अपनी दोस्त के घर पे, ठीक है। मैं उसको देखने के लिए आई थी, पर सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टी को देख रही हूँ। यहाँ पे बच्चा पार्टी कितना है कि मैं बात भी करूँगा तो चौचा लगाए रखा हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी दोस्त के घर पर आई हूँ, मेरे बच्चों को देखेंगे ऐसा लड़ सबके घर में है भाई, हमारे घर में भी है। अल्लाह पाक ने नेमत दिए तो होंगे ना, ऐसी बात है। क्या बना रही हो? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो जी दोस्तों भाई मैं तो निकल पड़ी अपने घर के लिए। मेरी दोस्त ने मुझे बहुत रोका खाने के लिए कि नहीं नहीं खाना खाकर जाना, बहुत टाइम बाद आई हो। पर मैंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है, तुम आराम करो, मुझे रूहान को ट्यूशन से पिक करना है क्योंकि मैं हो रही हूँ लेट। और अब मैं आ गई घर पे। तो जी मेरी कढ़ी बन चुकी थी और मैंने साथ में चावल बना लिए थे। कढ़ी के अंदर मैंने पकोड़े फ्राई करके डाल दिए थे जी, ठीक है ना। हमारा बच्चा तो खाकर उठ गया है, मैं खा रही हूँ, मेरे अभी हस्बैंड खा रहे हैं।
खाना। तो जी रात के खाने का टाइम आया और बाय बाय करने का टाइम आया। तो जी ये मैंने बनाए थे कढ़ी चावल और अब मैं खा रही हूँ मस्त होके, क्योंकि मैंने खाना तो वैसे ही स्टार्ट कर दिया था। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स लाजमी करिएगा। तो आसिफ अब्बासी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी वीडियोज़ के साथ, स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।